और अब आपको एक बड़ी खबर दिखाते हैं। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई, जहां इजरायल की गिवाती ब्रिगेड ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने एक फैक्ट्री को तबाह किया है। फैक्ट्री में हथियार बनाए जा रहे थे। फैक्ट्री से भारी तादाद में हथियार बरामद भी किए गए हैं। कंपाउंड में हमास आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद गिवाती ब्रिगेड की एक यूनिट ने धावा बोल दिया। बहुत तेजी से पूरी बिल्डिंग का घेराव हुआ, ऑपरेशन चलाया गया। इजरायली सेना ने पूरी इमारत को खंगाला, लेकिन तब तक हमास के लड़ाके मौके से फरार हो चुके थे। आईडीएफ ने यहां से 250 रॉकेट, मोर्टार, आरपीजी मिसाइल्स बरामद किए हैं। हथियार ऑपरेटिव मोड पर थे, जिन्हें देखकर यह भी लग रहा था कि हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर हमले की तैयारी में थे। लगातार हो रहे हमलों के बीच कैसे नेतन्याहू की एक खूंखार ब्रिगेड अब ऑपरेशंस में जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर, गाजा में चीता बटालियन ने मोर्चा संभाल लिया है। गाजा में सीक्रेट मिशन पर चीता बटालियन है। चीता बटालियन में ही खूंखार महिला जवान है और हमास के खात्मे के लिए ग्राउंड ऑपरेशंस को कैसे दिया जा रहा है अंजाम, डिटेल होगी आपके सामने, क्योंकि सीक्रेट इनपुट पर हमास के खात्मे की तैयारी को लेकर खबरें बड़ी हैं और किस तरीके से अब ये चीता ब्रिगेड ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए युद्ध क्षेत्र में मौजूद है, इसको लेकर होगी चर्चा। आपको बता दें, गाजा युद्ध को 67 दिन बीत चुके हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस में इजरायल हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहा है और गाजा के इसी रण में अब इजरायल की महिला कमांडोज भी शामिल हो चुके हैं। आईडीएफ की चीता बटालियन गाजा में सीक्रेट मिशंस पर है। चीता बटालियन इजरायल की सबसे खूंखार महिला ब्रिगेड है। किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है, खास ट्रेनिंग का हिस्सा। क्या क्या होता है, डिटेल आपके सामने होगी। हालांकि मौके की नजाकत को देखते हुए इस ब्रिगेड को गाजा में क्यों और कैसे एक्टिव कर दिया गया है, ये भी बताएंगे। कुछ दिनों में इस ब्रिगेड को कई अहम ऑपरेशंस को अंजाम देना होगा। हमास की लेडी ब्रिगेड यानी चीता बटालियन की खासियत आपको बता देते हैं, क्योंकि हमास का ये जो काल इजरायल की चीता बटालियन बन रही है उसको लेकर इसकी सबसे पहले खासियत जान लीजिए। कॉम्बैट ऑपरेशंस में ये माहिर है। कमांडो ट्रेनिंग, केमिकल वॉरफेयर की ट्रेनिंग, आतंकियों के खात्मे की ट्रेनिंग, आर्टिलरी फायर करने में ये सक्षम है, लाइट इन्फेंट्री, हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग, युद्ध क्षेत्र में अचूक निशाना और सुरंग ऑपरेशंस में महारत। अब इस लेडी ब्रिगेड वर्सेस हमास हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यूनिट में जिस तरीके से 5000 से ज्यादा महिला जवान हैं, टेवोर असॉल्ट राइफल से ये लैस हैं, एडवांस हथियारों से लैस बताई जाती हैं, टैंक और आर्टिलरी, जीपीएस गाइडेड मोर्टार, खासतौर पर इनकी ट्रेनिंग के हिस्से को देखते हुए अब जिस तरीके से इन्हें युद्ध क्षेत्र में उतारा जा रहा है, चीता बटालियन आखिर गाजा में ऑपरेट कैसे करेंगी, कैसे ऑपरेशंस को अंजाम देंगी, ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि चीता बटालियन का ये जो सीक्रेट मिशन है, इसको लेकर कई जानकारियां सामने आ रही हैं। क्योंकि गाजा में चीता बटालियन के ज्यादातर ग्रुप्स मौजूद हैं। एक ग्रुप में 10 से 15 महिला सैनिक होती हैं। ग्राउंड इनपुट के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है। मोसाद से भी जाहिर सी बात है ग्राउंड इनपुट्स को शेयर किया जाता है और शिन बेट से भी कई रिपोर्ट्स शेयर की जाती हैं। अंडरकवर एजेंट्स की तरह ये ऑपरेट करती हैं। हमास लड़ाकों का पता लगाकर सीधे हमले को अंजाम देने में भी माहिर है और कई बार सुरंग में घुसकर भी कॉम्बैट ऑपरेशंस में ये माहिर बताई जाती हैं। डिफेंस एक्सपर्ट निनाद सेठ भी हमारे साथ है। मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। यश सर, ये समझना और जानना इस वक्त इसलिए जरूरी है क्योंकि कल ही हमने ये भी दिखाया था कि किस तरीके से आर्टिलरी ब्रिगेड भी अब अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही हैं। क्या उसी तरीके से ये माने कि अगर ये डिफेंस लाइन पर पोजीशंस चेंज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो इन महिला ब्रिगेड्स को अब मुख्य तौर पर बड़ी जिम्मेदारी इस फ्रंट लाइन पर दी जा रही है? देखो, मैं ज्यादा कोई इसको तवज्जो देना नहीं चाहता कि ये कोई बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रुप्स नहीं है। ये मुझे स्टैंडर्ड इन्फेंट्री सोल्जर्स लगती हैं। विमेन यूनिट है। इनकी खासियत क्या है कि इसमें काफ़ी औरतें जो है अरेबिक भी जानती हैं और वो उन औरतों के बीच में कोवर्ट ऑपरेशन भी करके जो है इन्फिल्ट्रेट कर सकती हैं जो गाजा के अंदर। तो वो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इनको काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, नॉर्मल कॉम्बैट जो एक स्टैंडर्ड इन्फेंट्री का कॉम्बैट है वो इनको आता है। ये कोई स्पेशल फोर्सेस नहीं है, बट हाँ, कुछ इनके पास स्किल्स हैं, लैंग्वेज के स्किल्स हैं, इंटरप्रिटेशन के स्किल्स होंगे और आर्टिलरी को फायर डायरेक्ट करने के स्किल्स होंगे। और बाकी जो इनकी टीम्स हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं इजराइल की, उनके साथ काम करने की मुझे लगता है इनके पास इनकी जॉइंट ट्रेनिंग हुई होगी।
तो दैट इज अबाउट ऑल। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इसको हम बहुत ये कोई तख्ता पलट देंगे या कुछ बहुत जबरदस्त नतीजे लेके आएंगी। लेकिन युद्ध के इस हालात के बीच में जिस तरीके से अलग अलग फोर्सेस जो अभी तक सीक्रेट ऑपरेशंस में जुटी रहती थी, उन्हें जैसे उतारने का फैसला लिया जा रहा है,